नमस्कार। जीआरएस न्यूज के लिए मैं गिरीश चक्रवाल। दिल्ली में चुनावी हार के बाद भी बीजेपी के सदस्यों की गुंडई देखी। चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष की मैं बात कर रहा हूँ, वो बार बार ये दावा करते रहे कि चुनाव कोई भी जीते मेयर बीजेपी का भी बनेगा। चुनाव परिणाम आए। चुनाव परिणाम ने आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया। बावजूद प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का दावा कमज़ोर नहीं हुआ। उन्होंने बार बार यही कहा कि चुनाव कोई भी जीते लेकिन मेयर बीजेपी का ही बने। इस बात को लेकर जब मीडिया में वो ट्रोल हुए तो उन्होंने फिर अपने इस बयान को वापस लिया। चुनाव के दौरान अपने मेयर बनने की बात करना अलग बात है। सभी पार्टियों को ये हक है कि वो कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ऐसे दावे करते रहें, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद ऐसे दावे करने। इसके बाद जब प्रथम बैठक दिल्ली में हुई तो माननीय सभासदों को शपथ दिलाने के नाम पर एमसीडी सदन में जो हुआ उसकी तो सिर्फ आलोचना ही की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी जो खुद को ईमानदार और अन्य दलों से अलग बताती है, उसके सभासदों ने वो नंगनाच मचाया जिसकी कल्पना भी सदन में नहीं की। सदन में कुर्सियां चली, एक दूसरे से धक्का मुक्की हुई, सभासदों को रोका गया। क्या यही लोकतंत्र है? भारतीय जनता पार्टी पंद्रह साल से एमसीडी में सत्ता में थी। अगर जनता ने उसे बाहर बिठाने का जनादेश दिया है तो क्यों नहीं उसे जनादेश को स्वीकार करना चाहिए? आखिर जनता से बड़ा कोई जनादेश नहीं देगा। जनता ने जैसा आदेश दिया है होना तो ये चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, जिससे कि इतनी दुर्गत नहीं की है जनता ने, उनको भी 104 सीटें उनके पास हैं, तो उनको परिणाम के अनुसार विपक्ष में बैठना चाहिए और आम आदमी पार्टी को काम करने का मौका देना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने जो दावे किए, अगर वह असफल रहती तो उन्हें बार बार सफाई और अन्य मुद्दों पर उन्हें घिरना चाहिए। यही लोकतंत्र का तकाजा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 की बात कर रहा हूँ, 2014 के बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, आज तमाम राज्यों में चुनाव हुए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मध्य प्रदेश में तो उन्होंने, सभी ने देखा किस तरह से उन्होंने सत्ता हाथे आई। राजस्थान में सत्ता हाथे आने की कोशिश की, असफल जो रही, क्योंकि सचिन पायलट किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने
की हामी नहीं भरा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पीछे हटी। महाराष्ट्र में अभी हाल में ही इसने सत्ता पर कब्जा किया है, शिवसेना को दो फाड़ करके। दिल्ली में भी असफल कोशिश की, खैर इतना अंतर था दिल्ली में कि वो नहीं, लेकिन एमसीडी में जिस तरह का आचरण की तो उससे वो जो ये कहा जाता था कि बहुत हम संस्कारित पार्टी हैं, हम लोकतंत्र को बचाने वाली पार्टी हैं, या हम अन्य दलों से अलग हैं, वो तो गलत साबित हुआ। क्योंकि जिस तरह का आचरण भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पाने के लिए किया, उससे तो यही महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता लोलुप है और किसी भी तरह वो सत्ता में आना चाहती है। गुजरात में इतनी रैलियां करने के बावजूद, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री की तमाम रैलियां करने के बावजूद अगर वह सत्ता से दूर है, तो इसमें हमें तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर दूर ही रहना चाहिए था। दिल्ली में जैसा उन्होंने आचरण किया, उससे निश्चित तौर पर उनकी भद ही पेटी है। दिल्ली के हाल में ही अभी लोकसभा के भी चुनाव हैं। जैसा कि विपक्षी आरोप लगते हैं कि सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी चक्र को चक्र रचती है, दिल्ली का ये आचरण देखकर ये सच साबित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो सत्ता लोलुपता से दूर रहे। केवल सत्ता ही शीर्ष नहीं है जैसा कि वो कहते हैं, सबसे पहले वो देश, फिर जनता, फिर पार्टी को महत्व देते हैं जैसा कि बीजेपी में है। लेकिन यहाँ तो जो देखा गया वो सत्ता ही प्रमुख हो गया, जनता और देश ये तो इतर हो गया। क्या वो देश अच्छा रहेगा जिसमें कि विपक्ष के लिए कोई जगह न हो? चुनाव परिणामों के बावजूद भी सत्ता पालने के लिए नैतिक अनैतिक कदम उठाए जाएं, एजेंसियों का इस्तेमाल हो। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो इंतजार करे और आम आदमी पार्टी को दिल्ली के एमसीडी में काम करने दे। निश्चित तौर पर जो वादे आम आदमी पार्टी ने किए हैं वो पूरे नहीं होंगे, क्योंकि असीमित वादे हैं। तो उन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी को घेरे और जनता के सामने उनकी सच्चाई लाए। देखिए भारतीय जनता पार्टी अब क्या करती है। निश्चित तौर पर अभी यही सन 23 में कई प्रांतों में चुनाव है। मध्य प्रदेश में इलेक्शन होना है, झारखंड में होना है, कर्नाटक में होना है, तमाम प्रांत ऐसे हैं, राजस्थान में होना है, छत्तीसगढ़ में होना है, त्रिपुरा में होना है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहती है। वैसे जैसा मैंने पाया कि किन प्रकार वो सत्ता पर कब्जा जमाना चाहते हैं। चुनावी जीत के बाद अगर किसी को सत्ता मिलती है, वह जीत दर्ज करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका हक बनता है। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद और हारने के बाद अगर आप
सत्ता हथियाने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र की हत्या है, और जिसकी आलोचना जितनी की जाए वो कम है। जय हिंद, आज इतना ही।